दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय कप्तान की जिसने अपना जहाज अंतिम समय तक नहीं छोड़ा और उसी जहाज के साथ देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नेवी के एकमात्र ऑफिसर की जिन्होंने अपनी शिप को आखिरी समय तक भी नहीं छोड़ा और उसके साथ ही जल समाधि ले ली। दोस्तों युद्धपोत का नाम था INS खुखरी और ये सब हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय और तारीख थी 9 दिसंबर 1971। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू ही होने वाला था और इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट मुंबई बंदरगाह पर खड़ी की गई थी और ये यहाँ पे इसलिए खड़ी थी क्योंकि नौसेना को लग रहा था कि अगर पाकिस्तान ने युद्ध किया तो वो सबसे पहले हमला मुंबई पे ही करेगा। देखिए इसलिए फ्लीट को 2 से 3 दिसंबर 1971 के बीच मुंबई से रवाना किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात थी जो इंडियन नेवी को तब तक पता नहीं थी। दरअसल पाकिस्तान की एक सबमरीन हुआ करती थी PNS हंगोर। देखिए पाकिस्तान की सबमरीन पाकिस्तान ने उस समय फ्रांस से खरीदी थी और अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये लैस थी। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो PNS हंगोर एक उन्नत तकनीक वाली सबमरीन थी और पाकिस्तान की ये PNS हंगोर ठीक भारतीय फ्लीट के नीचे समुद्र में थी और भारतीय सेना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके फ्लीट के ठीक नीचे एक सबमरीन है। देखिए पाकिस्तानी सबमरीन ने तब तक भारतीय नौसेना के ऊपर हमला नहीं किया था क्योंकि तब तक युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए इस सबमरीन ने डेटा इकट्ठा किया और वापस चली गई। देखिए कुछ दिन बाद 5 दिसंबर को इस सबमरीन में कुछ दिक्कत आती है। अब इस सबमरीन को पाकिस्तान को सिग्नल भेजना था कि सबमरीन में कुछ दिक्कत आई है, इसलिए अब यह सबमरीन पानी से ऊपर आती है और पाकिस्तान को सिग्नल देने लगती है। देखिए इसी बीच भारतीय नेवी इन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लेती है और भारतीय नेवी को PNS हंगोर की लोकेशन का पता चल जाता है। इस समय PNS हंगोर दीयू के तट पर थी। अब चूंकि PNS हंगोर का पता लग चुका था तो भारतीय नौसेना की एक फ्लीट को इसे नष्ट करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों इसके लिए 8 दिसंबर को भारतीय नेवी की 14 स्क्वाड्रन की 2 एंटी सबमरीन्स को दीयू के तट के लिए रवाना कर दिया जाता है और इस 14th स्क्वाड्रन को लीड करने वाले थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और इनके साथ ही 2 एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स INS खुखरी और INS कृपाण। देखिए दीयू के तट पर पहुंचने पर INS खुखरी और INS कृपाण अपने रडार के सिग्नल्स को भेजकर PNS हंगोर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन PNS हंगोर इनके रडार सिस्टम में आते ही नहीं है। देखिए यहाँ पर INS खुखरी और INS कृपाण के रडार सिस्टम की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक थी, वहीं PNS हंगोर कई लंबी दूरी तक देख सकती थी। अब देखिए PNS हंगोर काफी दूरी तक इन शिप्स को डिटेक्ट कर सकती थी और इसका पता कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को अच्छी तरीके से था, इसीलिए वे अपनी फ्लीट्स को जिग जैग मोशन में मूव करवा रहे थे। देखिए इस बीच PNS हंगोर को भारत की कृपाण और खुखरी का पता लग जाता है और PNS हंगोर से एक टॉर्पीडो लॉन्च किया जाता है और ये टॉर्पीडो सीधा INS कृपाण पर लगता है, परंतु पहली बार में ये टॉर्पीडो फटता नहीं है, इसलिए INS कृपाण को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें भारतीय नेवी को यह फायदा होता है कि उनको PNS हंगोर की लोकेशन का पता चल जाता है और भारतीय नेवी अब जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि भारतीय नेवी कुछ कर पाती, एक दूसरा टॉर्पीडो PNS हंगोर से लॉन्च कर दिया जाता है और इस बार ये टॉर्पीडो सीधा INS खुखरी से जाकर टकराता है। दोस्तों ये टाइम था रात के 8:45 का। एक जोर के धमाके की आवाज होती है, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला अपनी सीट से गिर जाते हैं। देखिए अब कैप्टन मुल्ला का अगला काम था अपने जूनियर्स को निर्देश देना और ये पता लगाना कि INS खुखरी को आखिर कितना नुकसान हुआ है। देखिए PNS हंगोर ने निशाना बिल्कुल सटीक लगाया था। INS खुखरी में एक बड़ा छेद हो चुका था और पानी अंदर भरने लगा था और वेस्टर्न नौसेना कमान को संदेश भेजे जाने तक पानी का लेवल कैप्टन मुल्ला के घुटनों तक आ चुका था। जाहिर सी बात है अब जहाज डूबने वाला था। दोस्तों शिप में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इस दौरान कैप्टन मुल्ला अपने साथियों को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दोस्तों 9 दिसंबर 1971 को 8:45 पर टॉर्पीडो INS खुखरी पर लगा था और ठीक 8:50 मतलब 5 मिनट के अंदर ये पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता है।
इस घटना में भारतीय नौसेना के 174 नाविकों के साथ 18 अधिकारी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जो 67 लोग बच जाते हैं उनको 14 घंटे बाद रेस्क्यू किया जाता है। देखिए, शिप के डूबने के आखिरी वक्त तक कैप्टन मुल्ला जहाज पर दूसरे लोगों को बचाने में जुटे रहते हैं। कैप्टन के पास मौका था अपनी जान बचाने का और शिप को छोड़ देने का, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया और आखिर में ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक हैंडल को पकड़कर खड़े हो गए। देखिए, उनके पास अंतिम समय तक एक लाइफ जैकेट थी जो उन्होंने किसी अन्य आदमी को दे दी। आखिरी वक्त में कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला के हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी जिसे साथ लेकर शिप के साथ ही पानी के अंदर चले गए। दोस्तों, कैप्टन मुल्ला आजादी के बाद जहाज सहित जल समाधि लेने वाले एकमात्र ऑफिसर थे। नौसेना की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपना जहाज नहीं छोड़ा। उनकी इस अदम्य वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएनएस हंगोर का क्या हुआ। देखिए, भारतीय नौसेना ने पीएनएस हंगोर की बहुत दिन तक तलाश की, लेकिन बचते बचाते यह पनडुब्बी 16 दिसंबर को पाकिस्तान में कराची तक पहुंच गई। इसके कमांडर तस्मीन अहमद को पाकिस्तान की तरफ से सितारे जुर्रत से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2006 में पीएनएस हंगोर को डीकमीशन कर दिया गया और इसे अब पाकिस्तान की एक म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।